हेलो फ्रेंड्स, अनिल गुप्ता हियर। अपने पिछले टॉपिक टेंसेस को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। डेफिनेशन पे आते हैं। इट एक्सप्रेसेस अ वर्क विच इज़ येट टू बिगिन। यह उस कार्य को बताता है जो अभी शुरू होना है, और हिंदी में गा गे गी से समाप्त होता है, जैसे जाएगा, जाएगी, जाएंगे, इस तरीके से। फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो शैल कहाँ लगाएंगे? आई और वी के साथ। और विल कहाँ लगाएंगे? ही, शी, यू, दे, इट एंड अदर्स, मतलब जो बाकी नाउन्स हमारे बच गए हैं उन सब के साथ हम ये विल लगाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जब हम इस ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, मतलब जहाँ विल लगाते हैं वहाँ शैल, और जहाँ शैल लगाते हैं वहाँ विल। अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, डिजायर, एडवाइस को हमें व्यक्त करना हो तो एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। पहले हम सिंपल देखते हैं। वी शैल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे। यहाँ पर आ गया ये सब्जेक्ट वी, यहाँ शैल आ गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो आ गई, और ये आपका देयर आ गया। सिमिलरली यू विल स्टे देयर, शी विल डू हर वर्क। आप फोर्थ और फिफ्थ को ध्यान से देखिए। यू शैल नॉट स्टील, तुम चोरी नहीं करोगे, है ना। इसमें दोनों भाव व्यक्त होते हैं, एडवाइस का भी और ऑर्डर का भी, है ना। डिपेंड करता है वो किस टोन में बात कर रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, यू के साथ वैसे विल आना चाहिए, हमने रिवर्स कर दिया। शैल की जगह, विल की जगह हमने शैल लगा दिया। सिमिलरली आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाई टुमारो, मैं ये कार्य कल तक समाप्त कर लूंगा। तो ये क्या शो कर रहा है? मेरी डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है। तो इसलिए शैल की जगह हमने यहां पर विल लगाया। अब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव में जैसे हम पहले करते आए हैं टेंसेज में, विल शैल, यहां पर जो भी हेल्पिंग वर्ब है हम उसको बाहर रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। मतलब सिंपली हम सब्जेक्ट और इसको इंटरचेंज कर देते हैं, विल और शैल को। नेगेटिव में हम विल और शैल की जगह नॉट और ऐड कर देते हैं, बाकी एज इट इज सेंटेंस रहता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं टू मेक इट क्लियर। पहला एग्जांपल उठा लेते हैं, वी शैल गो। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बना के देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव के लिए मुझे इसको बाहर लाना पड़ेगा, शैल को, और बाकी इसको बाद में सब्जेक्ट को, और बाकी साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना है। तो ये हो गया शैल वी गो देयर। और नेगेटिव बनाने के लिए शैल के बाद नॉट लगाना है, तो वी शैल नॉट गो देयर। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से सेंटेंस की रचना होती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। थैंक यू, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।